जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज है हमारा शिव पुराण का 7वां दिन और आज के दिन में हम जानेंगे सिंह षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप और सथल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्य वैभव का निपुण तथा शिव भक्तों के संस्कारी महत्ता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए कृष्ण षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व तथा शिव भक्तों के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी कहे, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। मैं भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे। पर नाम है प्रकृति उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार आपके जब करने संतों से कहा है, पर प्रचंड न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए अंत। इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, परकर्षण नत्यन व युष्मानम मोक्षम इति वरुणम, अर्थात वह तुम सबको उपासकों की बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस परिभाष से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्रियों की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसके लिए भी इसका नाम प्रणव है। इन मार्यातीत महेश्वरियों की हित नव पर आधारित नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट षष्ठ रूप से नव अर्धार्थ शुद्ध रूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्धार्थ नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, सथल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है और दूसरे प्रणव जानना नहीं चाहिए और ओम नमः शिवाय, इस 5 अक्षर वाले मंत्रों को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह सथूल है। जीव न मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वत होती रहती है। वह अपनी देह का विलयन होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अद्भुत परमात्मा तत्व का अनुशासन करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थात अनुशासन न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र जाप का जप कर लिया उसे अवश्य योग प्राप्त होता है। सूक्ष्म प्रणव के ही हवंस और दीर्घ के भेद के 2 रूप जानने चाहिए, अकार ओंकार, अमकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और काला। इसके इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित है। मकार पर्यंत जो ओम है वह ओम इन 3 तत्वों से युक्त है। इसकी अर्थ अश्व प्रणव कहते हैं। ऐसी वह ओ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह तित्र स्वरूप है। ऐसा समझकर हस्त प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्त प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष पर्वत 8वां पर्वत मार्ग कहलाते हैं, तथा जो निष्भाव से शास्त्र विधि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे नित्र अथवा निर्वर्तनी मार्ग कहे गए हैं। पर्वत पुरुषों का हस्त प्रणवत का ही जप करना चाहिए और निवर्तर पुरुषों का सिद्ध दीर्घ प्रणवता व्याहित तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कल से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संज्ञाओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप
करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने वह जल तत्वों की जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व विजय पाता है। तदंतर फिर जो 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में लेकर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करने वह है कर्षम गंध रस रूप समर्थ और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करने के अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कर्ष बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ कराता है यह, और शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्राण रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों को 10 विध संस्कार मर्त्य कन्यास तथा षष्ठ वंद वसंत आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रकृति तथा प्रवृत्ति के निर्वृत्य से मिश्रित भाव देने वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया जप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार होते हैं, जो कर्षम क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि भेदभाव से पूजा सामग्री का सच्चा करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार रहित क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्मा इंद्रियों को जीतकर वश में किया रहता है और मनो की भी वश में करके पदरों आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांति चित्त से निरंतर जप किया करता है, जो उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कर्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने मन को सर्वथा शुद्ध निष्पास कर लेता है। ब्राह्मण नमे पहले नम पद जो उसके बाद चतुर्थी विभक्तियों में शिव शब्द हो, जो पंच वक्तों में नमः शिवाय मंत्र होता है, इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जब से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर इस सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर वह जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से निरंतर जप करते रहे। माद और बदों की महिमा अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समस्या को उत्तमोत्तम माना गया है। साधन को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मन मौन रहे, इंद्रियों की वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक शास्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह त्रिवेणी होता। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करके हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। जब काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुबोधित है। उसकी बाई जात पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे। महादेव जी की अपने 4 हाथों में समुद्र माधव चंट तथा वर अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव की बारंबार संपरण करते हुए अध्याय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मासिक पूजा करके फिर पूर्व विमुख हो पूर्वक पंचाक्षर की विद्या का जाप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे, जबकि शताब्दी के लिए दिन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में शोच शतोशताब्दी नियम में युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सतर्तर जाप करे। तत्पश्चात 5 संपत्ति ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं निशिभ भक्त हो वर्णन करे। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवक्ता का विवरण करे और उसे सावैव सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्व अदोष महादेव तथा सदोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके ओम करें।
अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार सुखात गर्म करके अर्थार्थ परिमोशन उपलेलन उल्लेख मद उदरण और अभिक्षण इन 5 भू संस्कारों को पश्चात वेदी भर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अंदर प्रज्वलित अग्नि के आज भागंत आहुति देकर प्रस्तुतित ओम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11 101 अथवा 1001 स्तुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष के शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। ओम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। इस ईशान आदि के प्रति रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को संभव सदाशिव स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणों से अपने नमस्तक को नीचे। ऐसा करने से वह साधन अनगणित तीर्थों में तत्काल स्नान कर लेता है, फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशानन आनंद देना चाहिए। गुरु पत्नी की पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान नदी क्रम से उन सदी ब्राह्मणों का स्तन अन्वेषण पूजन करके अपनी वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र वड़ा और पूहा आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पालिकों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। उसके बाद देवेश्वर शिव से प्रदान करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुष्चरण करके मनुष्य उन मंत्रों का सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अंत अतल से लेकर 7 लोक तक 14 भुवनों पर करिश्मा अधिकतर प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पूर्ण पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप अनुशासन करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सावरूप नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से यह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का साजुष्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में अदेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया कर्षम मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पताल से लेकर 7 लोक कर्मपत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्मशः निर्मित हुए हैं। 7 लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यटन 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संसार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर असंहिता लोक पर्यटन 56 भुवनों की स्थिति है। असहिसा लोक तक आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करते रहते हैं। अहिंसा को लेकर उनके काल चक्कर की स्थिति है। जहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है वहीं तक लोकों का तिरोधन अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसलिए वह माना माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधन अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म माया पाशु द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्ठिमा काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना के तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। उससे नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर रूप मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक हैं और ऊपर ज्ञान लोक है। उधर मद और अहंकार का नाश करने वाला नर्मदा, वहाँ जन्म जनित तिरोधन नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकमयी चक्कर काटते हैं। जो अत्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे उपचारों को जाते हैं। जो सत्य ऐसे आदि धर्म के युक्त जो भगवान शिव के पूजने में तत्पर रहते हैं वे काल चक्कर को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महकलवेश्वरी लोक बताया गया है उससे ऊपर वर्षिक भय के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उससे सत्य सोच अहिंसा और दया दो 4 पद है। वह साक्षात शिव लोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह, श्याम कान है। वह द्वेद रूप
रूपी शब्द से विभूषित है। आशीषता उसके दोनों नेत्र हैं, विश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि है, एवं क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृक्ष के कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृक्षाकार धर्म पर कालित शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी जो अपनी अपनी आयु है उसके दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वर्ष भव की स्थिति है उसे उससे ऊपर न दिन न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक के पर्यटन 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से भरे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी फिर ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण गेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर निव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्मा कालों और आदि शक्तियों के संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हुए सृष्टि पालन संसार 13 भाव और अनुग्रह इन 5 कर्तव्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म से ही स्थित हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे सवात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुशासन करने से पर कर्मशन साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यंजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्मों में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्वता का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मों में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तब जब ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से बहली बाधित स्थिति है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वतमारा मैत्व रूप मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान सर्वत्र प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरमत्र प्राप्त होता है और आत्मा राम व्यक्ति की समस्त सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कर्ताक हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया वह पहले मुझे गुरु परम परमेश्वर प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुण्य नंदीश्वर मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से जो परम परे जो सदैव शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा यही ऐसा आशिष्ट पुरुषों का कथन है। साधन को चाहिए कि वह 5 लाख जप करके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाशिव के अभिषेक एवं निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई छेद भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। अंत उसी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कस्टमर जितना शिव मंत्र का जप कर लेते हैं उसके शरीर को उतना शिव समय पे प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जप करती है उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है होता जाता है। साधन स्व शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पूजन करे, शक्ति करे तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्ठा भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शिव शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रदान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्ति सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है उस विद्वान भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपनित विश्व भक्तों की बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पंथ सहित उनका सदैव सादर करे। धन में देह में और मंत्रों में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शिव शक्ति का स्वरूप जानकर निष्पट भावनाओं से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल का अध्याय हम जानेंगे बंधन और मोक्ष का निवेदन, शिव पूजा, उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और मतलब शिव एवं गुरु की शब्द की व्युक्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। कल के अध्याय में हम ये डालेंगे गुरु संगत जी हम 20-20 मिनट की शिव पुराण इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी संगत को वक्त नहीं हो पाता, उनके पास खाली मतलब आधे घंटे का वक्त होता है या 15 से 20 मिनट का मुश्किल से निकाल पाते, इसलिए हम 20-20 मिनट की शिव पुराण का अध्याय इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हर संगत सुन पाए, हर संगत को शिव पुराण की अच्छी महिमा का उच्चारण हो और हर संगत का कल्याण हो, क्योंकि गुरु जी यही कहते हैं सभी सर्वत का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिव पुराण का एक एक दिन जरूर सुनिए, एक एक अध्याय ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके समस्त पीढ़ी के कष्टों का निवारण है। जय गुरु जी।